हेलो दोस्तों, 21 मार्च और 22 मार्च को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि है। यानी दोनों दिन जो है आपको शीतला पूजन कर सकते हैं माता का। इन तिथियों पर शीतला माता की विशेष पूजा होती है। व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें। कुछ क्षेत्रों में सप्तमी और कुछ क्षेत्रों में अष्टमी तिथि महिलाएं पूजती हैं माता शीतला। तो अगर आप व्रत रखती हैं तो आप व्रत जरूर रखें। इस व्रत में भक्त जो है देवी माँ को ठंडा खाना यानी ठंडा भोजन भोग में लगाते हैं और बाद में ठंडा ही प्रसाद स्वरूप में खाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस व्रत में जो महिलाएं व्रत रखती है ना, उनको लगभग ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और ठंडा ही भोजन करना चाहिए। कहा जाता है इस समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है तो मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी, जो शीतला माता का जो स्वरूप है अन्य देवियों से अलग है। इनके स्वरूप के बारे में जरूर जानकारी दूंगी मैं आपको। ये माता गधे की सवारी करती है। अभी तक जितनी माताएं कोई भी गधे पर बैठकर सवारी नहीं करती है, गधे पर सवारी करती है। इनके हाथों में क्या है? कलश है, झाड़ू है, सूप है और नीम के पत्तों की माला है। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ये वस्तुएं क्या है? घर की सफाई भी करती है और नीम के पत्तों की माला चर्म रोग भी दूर करती है। तभी कहा जाता है कि ये माता जो है चर्म रोग, फोड़े फुंसी को ठीक करने वाली माता है। और कलश जो है शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। झाड़ू सफाई का प्रतीक है जिससे रोगों का नाश होता है। सूप या अनाज को छानने के लिए प्रयोग होता है जो स्वच्छता का संदेश देता है। अब आती है नीम के पत्तों की माला। सभी को पता है नीम में औषधीय गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य वर्धक भी है और चर्म रोग को भी ठीक करती है। तो माता को ठंडा भोजन अर्पण करने के बाद स्वयं ही ठंडा भोजन आप ग्रहण करें। नियम क्या है? एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन महिलाएं जो है माँ को भोग लगाती है, उसी को ग्रहण करती है। माता को खीर, चावल, मीठी रोटी, अंडे, अन्य ठंडे व्यंजन भी अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियां भी माँ को अर्पण की जाती है। परिवार में सुख समृद्धि और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये जो व्रत है महिलाओं को जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा मौसम के बदलाव के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इस समय खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ठंडा और बासी भोजन खाने से शरीर की गर्मी में राहत मिलती है। तो हो सके तो ठंडा भोजन आप करें इन दिनों। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक गांव के लोगों ने शीतला माता को गर्म भोजन अर्पण कर दिया था। एक गांव था, उसमें कुछ लोगों ने शीतला माता को गर्म भोजन अर्पण कर दिया था, जिससे माता का मुख जल गया था और वे क्रोधित हो गई थी। उनके क्रोध के कारण गांव में आग लग गई, लेकिन एक बुढ़िया महिला का घर इस आग से बच गया। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो बूढ़ी महिला ने बताया कि उसने माता को ठंडा भोजन अर्पण किया था। तभी से माता को ठंडा भोजन अर्पण करने की परंपरा चालू हो गई। इसके अलावा सभी को पता है झाड़ू और सूप जैसी वस्तुएं सफाई का संदेश देती है जो संक्रमण और बीमारियों से बचाव रखती है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। नीम खाने से जो है त्वचा रोग ठीक होते हैं। ठंडा भोजन का महत्व ये कि मौसम परिवर्तन के कारण अब गर्मी में गरम गरम भोजन खाओगे तो थोड़ा पाचन संबंधी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए ठंडा भोजन करना चाहिए। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के लिए बदलते